लियो बार। सही है। तो अब इसमें जैसे अब मैंने तुम्हें उस दिन 4 कंपाउंड बताए थे मेनली, एस्पार्टेम, एलिटेम, सैकैरिन, सुक्रालोज। याद है कि नहीं? गर्भ याद किए हैं चारों वो? तो थोड़ा थोड़ा याद है, वैसे याद नहीं कर। बता किसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों थे? नहीं तो सर लास्ट वाले में थे। सैकैरिन में थे ना, CONH और नीचे SO2 एनहाइड्राइड, जो कुछ थैलिक एनहाइड्राइड की तरह था। ध्यान आया क्या? सर अभी मैं मतलब अभी याद नहीं आया, लेकिन अभी बायोमोलिक्यूल ही करूंगा याद करना स्टार्ट, तो फिर हो जाएगा अभी। मैंने कहा था चल कुछ ना, उन चारों को याद कर लीजिए, सही है। हाँ सर। चलो, अभी मेरे को जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना है, उसको मतलब उसका बेसिक देने के लिए मैं एक चीज तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे सिर्फ। जैसे ये बेंजीन रिंग है, अब बताओ इस पे E+ अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल Nu-। सर E+। विदाउट एनी डाउट, ये तो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, तो इस पे कौन अटैक करेगा? E+। तभी तो, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS। क्या Nu- किसी भी तरीके से इस पे अटैक कर सकता है? सर रिपेल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। हाँ, रिपेल हो जाएगा ना। नहीं, कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर Cl लगा दिया सपोज, तो अब ये लिविंग ग्रुप हो गया कि नहीं? हाँ सर अब कर सकते हैं। अब कर सकता है, लेकिन उसमें ड्रास्टिक कंडीशन करनी पड़ेगी। हम्म। और अगर ड्रास्टिक कंडीशन को अवॉइड करना है, तो इसके ऑर्थो पे या पैरा पे क्या लगा देंगे? एक विड्रॉइंग ग्रुप, एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। बात समझ रही है कि नहीं है? यस सर। इसके ऑर्थो पे या इसके पैरा पे क्या लगा देंगे? विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब Nu- जैसे मान लो OH- है, अब ये OH- क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है इस पे, मतलब ये Cl, ये OH यहाँ नेगेटिव, और ये NO2 उसको स्टेबलाइज कर रहा है। बेंजीन रिंग से तो है ही स्टेबलाइज, इधर से स्टेबलाइज हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है एल्काइलाइड्स के अंदर। क्या क्वेश्चन बोला हुआ है? ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर द अटैक ऑफ, ड्रॉ द कैनोनिकल यानी रेजोनेटिंग फॉर्म्स फॉर द अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्या क्लियर हुआ? यस सर। ऑन ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो तुम्हें ये दिखाना है, जैसे मैंने ओचांस का अटैक दिखाया है, ये दिखा दिया अटैक, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर दिखाने हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, Cl OH डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, और ये समझ आया कि नहीं है? क्या समझ आ गया ये? ये ध्यान रखना, मैंने ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन भी दिखाया है, ऐसे ही तुम पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन भी दिखा सकते हो। दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं। एंड व्हाई अटैक ऑन मेटा इज नॉट पॉसिबल, ऐसे करके क्वेश्चन भी है। अगर मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, क्या वो रिएक्शन शो कर पाएगा? इसमें ओ चांस आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ओ चांस ने अटैक कर दिया, ये आया Cl, ये OH नेगेटिव आया। अब ये नेगेटिव स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं आगे जाकर NO2 से? यस सर। ये हो जाएगा आगे जाके NO2 से, है ना, स्टेबलाइज। O पे नेगेटिव आ जाएगा, हाईली स्टेबल, तो अटैक हो जाएगा इसके अंदर। क्या किसी और पे अटैक हो पाएगा? मेटा पे, मेटा पे अगर NO2 होता तो क्या अटैक हो पाता उस पे? तो फिर नहीं हो पाता। क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं मेटा पे। ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, क्या मेटा पे आ रहा है? ये नेगेटिव चार्ज, ये तो कहाँ आएगा? पैरा पे आएगा या फिर ऑर्थो पे आएगा। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। और पहला स्टेप हमेशा स्लो होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो रही है क्लियर कि नहीं? यस सर। पहला स्टेप स्लो। अब मैंने तुम्हें एक हिंट दे दिया है। देखो, अगर मैं बोलता एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो तुम्हें पता होंगी ही होंगी, वो तो होंगी ही होंगी। मैंने एक हिंट दिया तुम्हें, जैसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
इन बेंजीन रिंग कह लो या एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स ये दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी रिएक्शन कम होंगी, तुम्हें दिख रहा है कि ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, या ऑर्थो और पैरा पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो ही रिएक्शन हो रही है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो डिटेल में चलनी है। दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो डिटेल में चलनी है, सही ना। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्लियर, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसके पॉसिबल मैकेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो तुम्हें पता लग गया एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNAR, यहां पे कोई भी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है ऊपर, यहां लगा लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल डाला, यहां आ गया न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव हटा देना, नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस Lg नेगेटिव। क्या ये समझ आ गया? क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो पॉसिबल मैकेनिज्म है, जो पॉसिबल मैकेनिज्म है वो एक पहला, पहला क्या होगा? ये SNAR हुआ था, ये हुआ था ARSN2, ARSN2, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, सही ना। ARSN2 जो तुमने पढ़ा है ना मैकेनिज्म, अभी थोड़ा सा पीछे मैंने बताया, वो ARSN2 ही है। इसको हम SNAE भी कहते हैं, SNAE। पहले एडिशन हो रहा है फिर एलिमिनेशन हो रहा है, पहले वो चांस अटैक कर रहे हैं, वो चांस पहले अटैक कर रहे हैं, फाइनली जाकर क्या होगा? Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो SNAE न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। और एक नाम और है इसका, ये भी कई बार यूज करते हैं, और यूज करेंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर, इसलिए सुन लेना ढंग से। एक और कहते हैं इसको इप्सो, इप्सो मैकेनिज्म। जिस पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल आयंस ने अटैक किया था, ये थी ना हाइड्रोक्सिल आयंस, यहां पे मान लो NO2 लगा रखा है, NO2 यहां पे भी आ सकता है, और NO2 यहां पे भी आ सकता है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज इप्सो, जहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और जहां पे, या जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इप्सो, है ना। पोजीशन वेयर Lg लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज इप्सो, और न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, विल अटैक एट दिस पोजीशन ओनली, इसी पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसी को इप्सो बोलते हैं, इसी को इप्सो बोलते हैं। सही है, क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। इसलिए इसलिए इसको इप्सो मैकेनिज्म भी कहते हैं। ARSN2 था जो तुमने अभी पढ़ा है, मेरे को डिटेल में लेना है ये। और दूसरा जो होता है जो कम यूज होगा और एक ही मैकेनिज्म है उसका सिर्फ, और वो भी BDC में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, SN1AR, या इसको ढंग से लिखते हैं ARSN1, ARSN1, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलुलर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलुलर। इसको तुम ये भी बोल सकते हो एराइल कैटायन मैकेनिज्म। BDC वाले मैकेनिज्म जो होंगे ना, और स्पेशली उसका सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म, कौन सा वाला है? जब BDC से तुम H2OH प्लस डाल करके फिनॉल बनाओगे, फिनॉल जब बनेगा, है कुछ भी नहीं इसके अंदर, पहले N2 बाहर निकला, N2 सुपर लिविंग ग्रुप है इसलिए निकल पा रहा है, नहीं तो कोई और नहीं निकल पाएगा, ये बनेगा पहले, प्लस एराइल कैटायन। अब एराइल कैटायन में H2 अटैक कर देगा, माइनस कर देना H प्लस, ये स्टेप था स्लो, और आंसर आ गया सीधा फिनॉल। क्लियर हुआ है कि नहीं ये कुछ? ये ARSN1 है, अकेला मैकेनिज्म है ये वाला। बाकी N2Cl के जितने भी मैकेनिज्म होते हैं ना, चाहे वो तुम सैंडमेयर कह लो, चाहे गेटरमैन कह लो, कोई भी मैकेनिज्म इसके अलावा, वो सबके सब रेडिकल मैकेनिज्म है, वो सबके सब रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। क्या ये समझ आ गया ARSN1 कौन सा वाला मैकेनिज्म है? यस सर। और एक तुम पढ़ चुके हो अगर तुम्हें ध्यान हो तो, SNEA न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन, कौन सा वाला है ये? ग्रेगनार्ड रिजेक्ट। नहीं 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 नहीं, बेंजाइन। सर वो एडिशन पहले एलिमिनेशन, एलिमिनेशन था। एलिमिनेशन होता था ना, देखिए देख, सर मैं जैसे पूछ रहा हूँ Cl है यहाँ ग्रेगनार्ड पे, रिजेक्ट वाला एडिशन एलिमिनेशन था फिर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक। Cl था, यहाँ H था, Cl लेके गए इलेक्ट्रॉन, ये लेके जाता था, याद है ना, पहले एलिमिनेशन होता है, बेंजाइन बनता है पहले।
याद आ गया कि नहीं है? अगर नहीं याद आ रहा है, फिर आ गया। इसको साइन सब्स्टिट्यूशन याद है, इसमें डीएसपी सीएसपी पढ़े थे, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ध्यान आ गया कि नहीं है गर्व? सर साइन वाला वो होता था, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी उस तरफ का वो बन के बन रहा था जब। जहां पे सीएल है वहीं NH2 लगेगा, तो डीएसपी यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, या एनएसपी नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और अगर सीएल जहां पे है वहां पे NH2 नहीं लग रहा, उसके साथ वाले में लग रहा है, तो उसको बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन हाँ। प्रोडक्ट। ध्यान आ गया कि नहीं? हाँ ठीक है सर। तो अब बस ये तुम्हें तुम्हें पता लग गया, ये तीन ही मैकेनिज्म है, और इसमें बहुत छोटी सी बात बतानी है मेरे को, यही कवर करना है सिर्फ, ये खत्म। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। मेन मैं वेडनेसडे को EASE स्टार्ट करूंगा, मेन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे उस दिन से। सही ना? और ये मैंने तुम्हें बताया पीछे अभी एक मैकेनिज्म बताया जो एनसीईआरटी के सिलेबस में भी दे रखा है, वो तुम्हें जरूर करना है। सही ना? वो तुम्हें जरूर करना है। तो पहले ARSN2, पहले ARSN2 मैकेनिज्म मैं करा ही चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी देख लेंगे एक बार। ARSN2 में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। ARSN2 जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट होगा लिविंग ग्रुप। अभी मैंने तुम्हें दिखाया था लिविंग ग्रुप था Cl, और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे NO2, सेम भी हो सकते हैं तीनों, अलग भी हो सकते हैं। जैसे NO2 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्या, विड्रॉइंग ग्रुप्स। और इसमें जैसे ही तुम न्यूक्लियोफाइल डालोगे, जैसे ओ चाइन्स, जैसे ही ओ चाइन्स डालोगे, तो यहाँ पे या इरेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल या ओ चाइन्स। न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको इस तरह से ना, यहाँ पे इस जो विड्रॉइंग ग्रुप है ना, उसको W से डिनोट कर दो एक बार, या तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको W लिख दो, विड्रॉइंग ग्रुप। सही ना? विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया विड्रॉइंग ग्रुप, ये विड्रॉइंग ग्रुप और ये विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे जो ये जानता कि यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप अगर एक भी लगा हुआ है ना, तो भी लिविंग ग्रुप बाहर निकल सकता है। मैंने कहा था ना, एक NO2 भी लगा तो भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे W जो मैंने लिखा है, ये क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या क्या हो सकता है, लिविंग ग्रुप, ये क्या क्या हो सकता है, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो क्या क्या हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बताओ तो और इजी लगेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो सकता है अभी बताया मैंने, NO2 हो सकता है यहाँ पे कि नहीं, यस सर। NO2 वही जो तुमने माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था ना, उसी को सीक्वेंस में याद कर लो बस, उसी को सीक्वेंस में याद कर लो। NO2 CnCHO FClBr, आई मत लिखना बस। भाई ये ना माइनस आई का इफेक्ट है कि नहीं, याद है कि नहीं, यस सर। माइनस आई वाला इफेक्ट। तो ये याद कर लो, उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप ये हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। और लिविंग ग्रुप जो है, लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है वहां पे, सर एफ, इसमें वहां सी पे भी ओ एफ आ एच सकता नहीं है, है? COOH आ सकता है, आ सकता है वो भी आ सकता है। COH COCH3 आ सकते हैं भी, सही है। यस सर। FClBr, ये लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, OH आयंस, OR नेगेटिव आयंस, हाइड्राजीन NH2NH2, हाइड्राजीन आ सकता है, अमोनिया आ सकता है, अमोनिया आ सकता है, H2O आ सकता है, NH2 नेगेटिव आ सकता है, NH3 NH2 नेगेटिव, CN नेगेटिव भी आ सकता है। सही ना? ये न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्या क्लियर है ये? मेनली तुम इन चीजों को जरूर याद रखना, ये भूलना नहीं, ये लिविंग ग्रुप और ये, बाकी वो तो न्यूक्लियोफाइल तो देंगे ही क्वेश्चन में। ये याद रखना, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर था सीक्वेंस में है पूरा ये। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। मैं हटा रहा हूँ नेक्स्ट
ये आ जाएगा, और लिविंग ग्रुप हो गया बाहर। क्या क्लियर है ये? एक एक स्टेप करते रहो। मैकेनिज्म समझ आ गया इसका? मैकेनिज्म क्या होगा इसमें अब? घर देखो, मैकेनिज्म समझ आ गया इसका क्या? तो मतलब सिंपल है, बस एक नेगेटिव दिखा के रेजोनेंस दिखा देंगे और बस फिर हो गया। हाँ, वही सेम मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका नाम होता है एम कम्प्लेक्स, मीजोन मायोस कम्प्लेक्स, मीजोन मायोस कम्प्लेक्स, जो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा। फिर भी ये है। और ध्यान रखना, 3 NO2 अगर लगे हुए हैं, 3 NO2 लगे हुए हैं, रेड कलर आता है। तुम्हें रॉय याद है ना? रॉय 3 4 जगह यूज हुआ था। ROY, ऑरेंज, नहीं याद? कहाँ कहाँ यूज हुआ, याद है क्या? गर्व याद है तेरे को? कपलिंग रिएक्शन में बताया था शायद। कपलिंग में बताया हुआ है, रेड ऑरेंज और येलो। बस यहाँ पे रेड ऑरेंज येलो नहीं आएगा, रेड पर्पल येलो। 3 NO2 तो रेड कलर, 2 NO2 अगर लगे हैं, यहाँ पे 2 लगे हैं तो पर्पल कलर, और 1 NO2 लगाया अगर ऑर्थो पे, येलो कलर। क्या याद रहेगा ये कलर्स? रेड ऑरेंज नहीं है, रेड पर्पल येलो। विक्टिम टेस्ट में भी कुछ इसी टाइप का आया था। लिबरमास नाइट्रोसोमीन रिएक्शन में आया था ऐसे, कपलिंग रिएक्शन में आया था ऐसे। नहीं, विक्टिम टेस्ट में तो RBC आया था ना। रेड, रेड और ब्लू और कलरलेस, याद है कि नहीं है? रेड ब्लू और कलरलेस। यस सर। हाँ, अब इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल, ओ चांस अटैक करेंगे, इसको ऐसे दिखा दो। ये ओ चांस ने अटैक किया, नहीं ना, ओ चांस अटैक करेगा, स्टेप होगा स्लो क्योंकि एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है। ये इसको NO2 स्टेबलाइज, Cl, ये OH नेगेटिव, और इस नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज कर देगा? NO2। ये नेगेटिव जो है इसको NO2 स्टेबलाइज कर रहा है। क्या क्लियर हुआ है ये? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये हो गया ना। और उसके बाद ये नेगेटिव कहाँ आएगा? दोबारा आएगा पैरा पे। यहाँ पे भी तो NO2 लगे हैं। इस O नेगेटिव को दोनों जगह दिखा सकते हो तुम, दोनों O पे। बस मैं एक हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ये कार्बन आयन जो बना है, ये कार्बन आयन जो इंटरमीडिएट बना है, नहीं ना, कार्बन आयन जो इंटरमीडिएट बना है, यहाँ पे ये स्लो स्टेप में बनता है, और इसका हाइब्रिड जो बनेगा उसको बोलेंगे मीजोन मायोस कम्प्लेक्स, या एम कम्प्लेक्स शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। ये नेगेटिव नीचे आ गया, नेगेटिव नीचे आएगा, और दोबारा इसको NO2 स्टेबलाइज करेगा। ये नेगेटिव आ गया यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन का इधर, नेगेटिव इधर आ जाएगा इसके पास। यहाँ नेगेटिव आ गया, N, डबल बॉन्ड O, N, ये Cl, ये OH, ये NO2 पूरा आ गया अब, और यहाँ NO2। अब ये NO2 ऊपर जाएगा, पहले तो इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर। बना लोगे कम्प्लेक्स के नहीं? यस सर। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ हाइब्रिड इसका, मैं डायरेक्ट इसका हाइब्रिड दिखा रहा हूँ। नोट करना है, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, यहाँ Cl, ये OH, और यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब यहाँ NO2 लगा हुआ है, N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, एक मिनट, NO2 लगा दो डायरेक्ट ही, NO2, NO2,
चार्ज घूमेगा, ये रहा जो चार्ज घूमेगा इस तरीके से, यहीं तो घूमा ना चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है यहीं पे घूम रहा है कि नहीं? ये सर। ये नेगेटिव घूमा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्लियर है ये? ये रेजोनेंस हाइब्रिड कलर्ड होता है, ध्यान रखना, ये कलर्ड होता है, और इसका नाम मैंने तो बताया, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, मीजोन मायोस कम्प्लेक्स इसका नाम दिया जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एम कम्प्लेक्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा यहाँ पे, ये Cl इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप है, ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, और पूरा पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये पिक्रिक एसिड मिल जाएगा रेड कलर का। समझ आ गया मैकेनिक्स की नहीं? हर एक ये चीज सर। बहुत ढंग से नोट करना, मिस ना हो कुछ भी, हर एक चीज ढंग से नोट करना। स्लो स्टेप में क्या हो रहा है ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, स्लो स्टेप में। तो अब इसके, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में नाम नहीं बोल रखा कि ARSN2 मैकेनिज्म है ये, और मैकेनिज्म पूरा सॉल्व में दे रखा है, ये सॉल्व में। एनसीईआरटी की बुक में टेक्स्ट जब रीडिंग करोगे ना थ्योरी, उसमें आएगा ये क्वेश्चन इसका। फिर नेक्स्ट तो अब बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, डिटेल तुम्हें समझ आ गई है। रेट इसमें क्या होगा, स्लो स्टेप में देख लो क्या क्या है। कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना है स्लो स्टेप के अंदर, और रेट जो है वो है के इंटू, ये इन्वॉल्व था इसके अंदर, NO2, और ओचाइंस, ओचाइंस या NO नेगेटिव कह लो, ये इन्वॉल्व है। SN2AR मैकेनिज्म है, बायोमोलिकुलर है, क्योंकि स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स हैं, स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इससे बायोमोलिकुलर है। स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स हैं तो बायोमोलिकुलर है। और अब क्वेश्चन जैसे इसका आया कि मान लो एफ था अभी, तो एफ की जगह Cl था अभी, तो Cl की जगह एफ आ जाए, NO2, ClNO2, और BrNO2, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आई लगाना, आई भी लगा दो, लिविंग ग्रुप तो है ही वो भी। तो सबका तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा। होगा? बराबर होगा, क्यों? स्लो स्टेप में तो बस अटैक हो रहा है ना न्यूक्लियोफाइल का। हाँ, स्लो स्टेप में कार्बन आयन नहीं बन रहा क्या? तो मतलब माइनस से ही देखेंगे तो एफ वाला ज्यादा होगा। हाँ, ये आंसर आएगा ना, FCl Br फिर आई, समझा कि नहीं? स्लो स्टेप बोला ना, मीजोन कम्प्लेक्स बन रहा है जो, मीजोन मायोस कम्प्लेक्स जो बन रहा है। ठीक ठीक है सर। और ये डायग्राम तो तुम्हें समझ आ गया होगा, पहला स्टेप बहुत स्लो है, एक्टिव एनर्जी जा रहा, दूसरा इंटरमीडिएट बना, और उसके बाद ये आ गया सीधा, सही ना? यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे कार्बन आयन इंटरमीडिएट होगा, या मीजोन मायोस कॉम्प्लेक्स, एम कॉम्प्लेक्स, मीजोन मायोस कॉम्प्लेक्स या एम कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया कि नहीं ये? क्लियर हो गया, बस एक सेकंड अभी बना रहा हूँ। बना लिया कर। सर अभी बस एक सेकंड। ये याद रखना, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी होती है इसके अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मीजोन मायोस कॉम्प्लेक्स। हाँ सर हो गया नोट। चलो जल्दी से यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके। मान लो यहाँ पे एफ लगा है, या Cl लगा है, या बी, ये चार क्वेश्चन है ये। आई लगा है, NO2 लगा हुआ है यहाँ पे, NO2 लगा है, NO2 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 लगा है, सही ना?
तो इसमें डाला मैंने NaOH या के एक्वस KOH, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सही ना, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? उसके बाद यहाँ पे लगा दिया मैंने वही, कोई यही चारों लगा दिए, FCl Br या I, कोई भी एक इनमें से, और 2 NO2 लगे हैं। फिर एक NO2 लगा के कर लेना, सही ना, फिर एक NO2 लगा के करना, फिर एक NO2 लगा के, बहुत जल्दी जल्दी करना, मैं इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट टाइम वही कराना है तुम्हें। अब एक NO2 लगा के कर देंगे, NaOH डाला, उसके बाद FCl Br, NaOH डाला, इन चारों का रेट ऑफ रिएक्शन भी बताना है। NaOH डाला, आंसर बोलो डायरेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaCl है, NH2 डाल दिया, हाइड्राजीन, तो ना हाइड्राजीन डाल दी है, और NO2 लगाना ही है, NO2 एक ही लगा दो, Cl 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 Cl, इसमें डाल दिया मैंने सपोज NaOH। आंसर बोलो जल्दी से, बिल्कुल। अगर कर लिए सारे? यस सर। हाँ कर, वो जल्दी से आंसर कर। तो पहले वाले में तो बस नॉर्मल ओ एच लग जाएगा, दूसरे वाले में भी ओ एच लग जाएगा, एफ सी एल पी आर एक पॉइंट आगे, तीसरे वाले में भी ओ एच लग जाएगा, चौथे वाले में ड्राफ्टिंग कंडीशन हुई तो ओ एच लगेगा, नहीं तो नो रिएक्शन। और हम्म। चौथे वाले में चौथे वाले में सर चौथे वाले में डाउट है, मतलब कि NH NH2 बनेगा कि NH2 बनेगा खाली। और सिक्स वाले में हम्म। जो सबसे नीचे सी एल लगा हुआ है वो हट जाएगा, वो ऐसा आ जाएगा उसकी। सही है। अब देखो इधर, इनमें ये कोई भी एक आ रहा होगा, वो हटके वो OH आ जाएगा, कोई भी एक हट, जो भी आ रहा होगा वो हटके वो OH आ जाएगा, जो भी आ रहा होगा वो हटके वो OH आ जाएगा। इसमें नो रिएक्शन, समझ आ गया कि नहीं? सही कर, यस सर। इसमें नो रिएक्शन, इसमें Cl हटेगा और NH NH2 लगेगा, सोच क्यों रहा है इसमें? एक H+ बाहर निकलेगा, बस NH NH2 आ जाएगा ना। नहीं ठीक है समझ सर। आया? नहीं नहीं सर, मैं तो मतलब और ये ये सोच रहा था बहुत, कि NH2 माइनस भी बाहर वो NH2 प्लस भी जा सकता था, नहीं इसलिए नहीं गलत नहीं नहीं गलत हो गई। नहीं, एना प्रिंट कर देगा, एक ही H+ बाहर निकलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, कौन सा बताओ? नहीं याद किसी को भी? सबने पढ़ा हुआ है, ये कन्वर्जेंस में भी कर लिया तुमने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है, कार्बनिक कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है ये। नहीं ध्यान? विधि, डी क्रिश। DNP। हाँ, और क्या सोचना ही नहीं है इसमें, तो 2,4-NP एजेंट नहीं है ये, ब्रैडीज एजेंट। यस सर। 2,4-NP एजेंट, ब्रैडीज एजेंट, और इसमें ये वाला Cl जो है, इसके लिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया, और दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन, ये भी काम करते हैं विडोइंग ग्रुप का। तो इसलिए ये वाला Cl जो है, ये वाला Cl, ये हट के हो लगेगा, यही किया ना कर तूने? यस सर। हाँ, इसमें सोचना टफ पड़ जाता, ये बाकी तीनों चारों Cl ऐसे ही रहेंगे, ये वाला हट जाएगा। सही ना, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, ये वाला हट जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे लगा दिया मैंने अब से NO2, NO2 है, ढंग से देख लेना, Cl Cl, इसमें NaOMe डाल दिया, Cl Cl, इसमें डाल दिया एक बार NaOH एक्सेस में, तो क्या होगा, और एक बार डाल दिया KCN एक्सेस में, तो क्या होगा?
और क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। NO2 है, NO2 है, और इसमें ले लिया मैंने, यहाँ पे Cl है, या ले लो, यहाँ पे I ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने, चलो इसको OH, सोडियम मेटल डाला है ड्राई ईथर के अंदर। क्या होगा? बोलो आंसर। बोला किसी को आंसर? सर पहले वाले में नीचे वाला CL कट के OMe आ जाएगा, दूसरा वाला भी कर रहा हूँ, चौथे वाले वो तीसरे वाले में मतलब साइक्लिक ईथर टाइप बन रहा है। देखो इसमें तो ये समझ आ गया होगा, इसमें OMe आ जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। उससे नेक्स्ट वाले में, ये सर बहुत वो भी इंपॉर्टेंट करा क्वेश्चन है। है, करनी है। अच्छा इसमें तो समझ आया होगा, ओ Na जो है एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, ONA आ जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? O माइनस Na यस प्लस आ सर। गया, और उसका ये वाला लिविंग ग्रुप आसानी से निकल रहा है, क्योंकि इसके दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे क्या है, विडोइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ये लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। कितने की रिंग बन रही है? 6 की बन रही है। हाँ 6 की रिंग बन जाएगी, और एक O होगा। यहाँ NO2, यहाँ NO2, और ये आएगी 6 की रिंग, ये O के साथ ऐसे ही है ना देकर। यस सर। ये आंसर आ जाएगा इसका। ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या होगा? अगर तू मेरे को आज फोन किया था क्या? सर वो कोऑर्डिनेशन सुनाना था। अच्छा कोऑर्डिनेशन सुनाना है। ऊपर वाला क्वेश्चन सोचो ऊपर क्या होगा। सिर्फ प्लेटिन का फॉर्मूला बोल। सिस प्लैटिन PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। सही है। विल्किंसन कैटलिस्ट का सर हाँ, मेरे को पूछना भी था, मैंने लिखा हुआ है RHCl PPH3 होल थ्राइस। होल थ्राइस, ठीक है। ऑक्टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है, तो डेल्टा ओ की वैल्यूज क्या क्या आती है ऊपर और नीचे, T2G के लिए और EG के लिए? हम्म। एक सेकंड, डेल्टा O की ऊपर आती है 0.4 डेल्टा O, नीचे आती है -0.6 डेल्टा O। उल्टा बोल गया। उल्ट, हाँ शायद गलत हो गया। डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या रिलेशन है? डेल्टा T टेट्राहेड्रल, तो 1/4 डेल्टा T, नहीं 3/4 डेल्टा T इक्वल टू 1/3, 4/9 आ जाएगा डेल्टा T, 4/9 डेल्टा O। बिल्कुल सही है। डिराइव कर रहा है तो उसको। हाँ से डिराइव कर सकते चलो सही है। अच्छा इसमें आंसर निकालना, सही कर रखा है अगर तूने, लेकिन वो ये जो भूल रहा है ना, ये भूल मत बिल्कुल, चीजों को पूरा पक्का कर पूरा ढंग से ना, हैं। हाँ सर। क्योंकि वो बहुत कॉमन है, वो आना चाहिए था। अच्छा अब Cl जब NaOH एक्सेस में डाला, तो कोई एक Cl हटके OH आ जाएगा कि नहीं? यस सर। और जब तुम KCl डालोगे एक्सेस में, तो क्या होगा? तो एक Cl हटके CN आ गया। अब दूसरे Cl के लिए ये अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप का हाँ, काम कर रहा है कि नहीं? तो इसे इधर भी CN दोनों आएगा। CN आ क्या समझ गए। आया ये इसलिए दिया यस था सर। क्वेश्चन। क्या समझ आया कि नहीं? ये तो विड्रॉइंग नहीं है ना, यहाँ पे ये CN क्या है, विड्रॉइंग है, इसलिए दूसरा Cl भी हटके CN आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। चलो एक बार 5 मिनट के लिए रिज्वाइन करना है एक बार मेरे को, एक एक ASN1 भी कराना, ताकि मेरा काम खत्म हो जाए, मैं मकान स्टार्ट करूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए रिज्वाइन करना।